8 फरवरी को ड्रीम 11 को लेकर जो दो बड़े अड़चन थे, जिसकी वजह से सरकार और फैंटेसी के स्टेक होल्डर के बीच बातें नहीं बनने दे रहा था, उसको लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है जो फैंटेसी गेमिंग की पूरी तस्वीर बदल सकती है। ये खुद ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में बताया, जो सीधा इशारा करता है ड्रीम 11 की वापसी की तरफ। लेकिन सवाल है कि क्या सच में ड्रीम 11 वापस आएगा या ये सिर्फ स्ट्रेटजी है। एक एक पॉइंट को समझेंगे। 8 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया में ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन का इंटरव्यू छापा। इस इंटरव्यू में उन्होंने दो बहुत बड़े संकेत दिए हैं ड्रीम 11 के वापसी के, और यही दो संकेत है जो फैंटेसी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुके हैं। पहला बड़ा मुद्दा है 40% जीएसटी का विवाद। सबसे बड़ा विवाद है 40% जीएसटी का। सरकार का कहना है कि फैंटेसी कंपनी को यूजर के पूरे डिपॉजिट अमाउंट पे 40% देना होगा, लेकिन ड्रीम 11 बाकी फैंटेसी कंपनी इसको गलत कह रही है, और इसी की वजह से जो है ये गेमिंग एक्ट बिल लेकर आए सरकार, क्योंकि फैंटेसी इनके बात नहीं माने। अब मान लीजिए कोई बंदा 100 रुपये डिपॉजिट करता है, उसका 40% डायरेक्टली सरकार को जाएगा, तो बंदे यानी कि यूज़र के पास बस 60 रुपये ही बचेंगे। अब फैंटेसी कंपनी अपनी तरफ से 40% थोड़ी ना किसी के अमाउंट में ऐड कर देंगे, क्योंकि फैंटेसी कंपनी तो 10 से 15% ही कमीशन काटते हैं। और ऐसे में मान लो कि अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हो, आपके पास 60 रुपये ही बचते हैं, बाकी आपके सामने वाले बंदे के पास भी 60 रुपये ही बचता है, और दोनों मिलकर एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, तो भाई दोनों का एक्चुअल अमाउंट तो 120 रुपये ही बचता है। उसमें फैंटेसी कंपनी अगर 10 से 15% काटते हैं, मान लो 10 रुपये ही काटते हैं, तो 110 रुपये ही बचेगा, तो 110 रुपये विनर को मिलेगा। तो सोचो कि कोई बंदा 100 रुपये डिपॉजिट करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, और वो 10 रुपये जीतने के लिए, और हारेगा तो 100 रुपये हारेगा, तो ऐसे फैंटेसी को कौन खेलेगा। फैंटेसी यूज़र जो है वो खुद इसको इग्नोर कर देंगे। फैंटेसी कंपनी का कहना है कि आप 40% जीएसटी लो, लेकिन वो अमाउंट पे जो फैंटेसी कंपनी कमीशन लेती है, फैंटेसी कंपनी जो कमीशन लेती है, जो लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, उसमें फैंटेसी का अपना एक कमीशन होता है। अब उस पे 40% लगेगा, तो ना फैंटेसी के लिए कोई दिक्कत की बात है, ना सरकार को और ना ही यूज़र को। इसमें यूज़र का ज़्यादा फ़ायदा होगा और सरकार को उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यूज़र को ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, तो फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन बनेगा। तो ये स्ट्रेटजी होता है, लेकिन सरकार चाहती है कि डायरेक्टली लोगों को लूट लिया जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन ने क्लियर कहा, अगर सरकार कंपनी के कमीशन पर 40% जीएसटी लगाती है तो फैंटेसी कंपनियां उसके लिए तैयार है, लेकिन अगर यूज़र के डिपॉजिट अमाउंट पर 40% जीएसटी लगाती है तो फैंटेसी गेमिंग न यूज़र के लिए बचेगा न कंपनी के यूज़र पर इसका क्या असर पड़ेगा। कॉन्टेस्ट फी बहुत बढ़ जाएंगे, विनिंग कम हो जाएगा, और जो रियल यूज़र है खेलना छोड़ देंगे। और यही वजह है कि ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पेड कॉन्टेस्ट जो है वो बंद करके रखा है। लेकिन अगर सरकार और फैंटेसी कंपनी में समझौता हो गया तो पेड कॉन्टेस्ट फिर से लाइव हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा, इलीगल फैंटेसी ऐप जो है वो खुलेआम चल रहा है, क्योंकि लीगल ऐप बंद रहेंगे तो इलीगल ऐप चलेगा ही। अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और इसी दौरान इलीगल फैंटेसी ऐप जो है वो खुलेआम चल रहा है। इलीगल फैंटेसी ऐप में क्या क्या खतरा है, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं, कोई डाटा सिक्योरिटी नहीं, पैसा फंस गया तो जीरो, स्कैम होने की पूरी संभावना। और सच्चाई यह है कि ड्रीम 11 बंद होते ही बहुत सारे यूज़र इलीगल ऐप की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। हर्ष जैन का साफ इशारा है कि अगर लीगल फैंटेसी ऐप बंद रहेंगे तो इलीगल और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और सरकार ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। सरकार के लिए ये क्यों चिंता की बात है, क्योंकि टैक्स लॉस है, जो सरकार को टैक्स मिल रहे थे वो तो इलीगल ऐप से मिलेंगे नहीं, यूज़र सेफ्टी का खतरा रहेगा, ब्लैक मनी का रिस्क रहेगा। इसी वजह से दूसरा बड़ा संकेत है कि सरकार लीगल फैंटेसी ऐप को पूरी तरह बंद नहीं रख पाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या कब ड्रीम 11 लौटेगी। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा और क्लियर सवाल है। ड्रीम 11 कभी भी
परमानेंटली बंद नहीं हुआ, ये सिर्फ पॉलिसी और जीएसटी डिस्पोज की वजह से रुका हुआ है। अगर जीएसटी का फार्मूला क्लियर हो जाता है, लीगल फैंटेसी को सपोर्ट मिलता है, तो ड्रीम 11 की वापसी बहुत तेज़ी से हो सकती है। क्योंकि ये मुद्दा क्लियर हो गया तो पेमेंट गेटवे किसी भी दिन मिल सकता है। इनके पास करोड़ों यूज़र है, पूरा सिस्टम रेडी है, सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। 8 फरवरी की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, ये बड़ा संकेत है। जीएसटी का समझौता की उम्मीद है, इलीगल ऐप को रोकने की मजबूरी है, और दोस्तों ड्रीम 11 की वापसी की तरफ इशारा भी करती है। फाइनल डिसीजन सरकार के हाथ में है, अगर सरकार इन सारी बातों को मान जाते हैं। क्योंकि देखो, फैंटेसी अगर बात मान भी जाते हैं तो यहाँ पे यूज़र और फैंटेसी के लिए कुछ भी फ़ायदा की बात रहेगी नहीं, तो इसलिए फैंटेसी ऐसे में बंद ही बेहतर है। अगर आपको लगा है कि ड्रीम 11 वापस आना चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में लिखें कि ड्रीम 11 वापसी होनी चाहिए, खासकर ग्रैंड लीग तो हो जानी ही चाहिए।